देखो, समस्या क्या है, यही कर्म भोग की है। जब तक आपके साथ आपके पूर्ण गुरु की छाया नहीं होगी, इस बात को ध्यान से समझना। भगवान को भी नहीं प्राप्त है, अवतार को भी प्राप्त नहीं कि किसी के कर्म भोग काट दे, क्योंकि अवतार खुद भोगने आता है, अपने कर्म को भोग भोगने के लिए आता है। ठीक है, तो काटने की शक्ति भगवान के पास नहीं है। भगवान क्या करता है, आपकी प्रार्थना पूजा से दो काम करता है। या तो आपको वहां पहुंचा देगा जहां आपके भोग कट सकते हैं, एक, या फिर आपके इस धरती पर अगर ऐसा कोई दरबार या व्यक्ति मौजूद नहीं है जो आपके कर्म भोग नष्ट कर सकता होगा, तो भगवान इतना काम करेगा, ईश्वर, कि आपकी सहने की क्षमता बढ़ा देगा, ताकि आप उस भोग को भोग सके आराम से, पता न लगे ज़्यादा, है ना। दो ही तरीके हैं। तो अगर अब कर्म भोग काटने के लिए गुरु बैठा हुआ है, पूर्ण गुरु हमारे गुरुदेव विराजमान है, पूर्ण है, तो ये अधिकार सिर्फ पूर्ण गुरु को प्राप्त है कि किसी के भी कर्म भोग को जला के राख कर सकता है ना। मौजूद है तो अभी तो आए हो आप। गुरु माने टीचर, सूचना देता है आपको। पूर्ण गुरु का मतलब वो जो अनुभव कराता है आपको। आया बात, समझ नहीं आई? एक टीचर है, केवल किताब की पढ़ी बात आपको सुना रहा है, कथा सुना रहा है, राम कथा, कृष्ण कथा, राधा कृष्ण, फलाना कथा, उसी में लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, ऐसा किया वैसा किया, ये हुआ वो हुआ। ये कथा सुनाने वाले गुरु मान लीजिए आप उन्हें, मार्गदर्शक, टीचर मान लीजिए। लेकिन जो आपको अनुभव कराता है, जिंदा रहने के जो गुण हैं, जो सिखाए वो गुरु, और जो जीना सिखाए वो पूर्ण गुरु। जीना नहीं सीख पा रहा आदमी, न सीख पाने के कारण जीना क्या हो रहा है, भाई भाई को नहीं समझ पा रहा, माता पिता बच्चों को, बच्चे माता पिता को नहीं समझ पा रहे, पति पत्नी को आपस में नहीं समझ पा रहे। सब जगह क्लेश। यहाँ पति पत्नी लड़ते हुए, झगड़ते हुए, थप्पड़ घूंसा करते हुए आते हैं। यहाँ मारते कंटा, मेरे सामने खड़े थप्पड़ मार देते हैं पति पत्नी। और जब यहाँ से जाते हैं ना, तो दोनों ऐसे हाथ पकड़ के जाते हैं जैसे आज ही शादी हुई है। क्यों? कि जो कारण है वो दिख नहीं रहा है किसी को। अब काउंसलिंग हो रही बैठ के शहर में, सारे ऑफिसर्स परेशान है, पति पत्नी झगड़ा कैसे निपटे, अरे ना। अब लोग लगे पड़े, यहाँ वो काम हम 10 मिनट कर देते हैं। दोनों हाथ मिला गए, अभी दोनों पति पत्नी के अभी बात करने को तैयार नहीं थे, अभी दोनों हाथ पकड़ के गए, अभी 1 घंटा नहीं हुआ। तो ये समस्या जो है, आप करते नहीं, समझाते। किसको समझा रहे हैं आप? जिसको समझा रहे हैं वो तो पैर के अंगूठे में बंधा बैठा है, सुन रहा है, कर कुछ कर सकता नहीं है। और जिसको समझा रहे वही हरकत कर रहा है। स्मृतियां हैं, पितृ की स्मृतियां हैं। देखिए, पितृ तो आप यदा कदा आप लग जाएंगे, अच्छे लोग मिल जाएंगे, चले भी जाएंगे कुछ, ठीक, कोई ऑप्शन नहीं। गया में कोई मुक्ति हो नहीं रही, होती नहीं। अब धार्मिक स्थान है, इस ज़्यादा नहीं उसके बारे में बोला जा सकता। ये कह सकते हैं ठीक है, आप जाते हैं तो उसका कुछ दिन प्रभाव तो रहता ही है पितृ पे, है ना। लेकिन आप जरा समझिए, अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं, चाहे हम लोगों में चाहे पितृ में। हम ही लोग तो पितृ बनेंगे बाद में। तो परिवार में अच्छे होते हैं, खराब भी होते हैं, दोनों होते हैं। दुष्ट हैं तो नहीं जाने, निकलने नहीं देंगे बाहर। उन्हें पता है ये दरवाज़ा खुल गया तो हमको सबको जाना पड़ेगा, तो बांध के रखते हैं। जो चीज़ हम लोग देखते हैं वो खतरनाक है, मतलब टू मच डेंजरस। जो हम लोग देखते हैं वो बहुत ही डेंजरस है। अभी हम यहाँ दरबार में हम लोग बैठे हैं, अभी 5 बजने जा रहा है। अभी यहाँ से उठेंगे आरती के पहले 7 बजे आसपास, ठीक। अपने और काम करेंगे, दरबार के ही काम में लगेंगे सारे बच्चे सब हैं। फिर रात में बैठते हैं हम लोग, सवेरा हो जाता है, 4-5 बज जाता है सुबह। फिर सारे बच्चे बैठेंगे, सब मेरे साथ बैठते हैं। सुबह 4-5-6 बज जाता है। क्यों बैठते हैं भाई? पागल है हम लोग कि टाइम बहुत है कि पिक्चर देखते हैं?
ये सारे हम 15-20 लोग बैठ रात में काम करते हैं पूरी सृष्टि पे, एक एक खींच के दुष्टों को लाते हैं, महादुष्टों को पकड़ पकड़ के, जो पूरी सृष्टि में जिन लोगों ने आतंक मचा रखा होता है। देवी देवता के नाम पे पूजा ले रहे हैं बैठ के मंदिरों में, देवी देवता गायब हैं, मंदिरों में राक्षस दैत्य दानव बैठे हुए हैं, आपसे पूजा ले रहे हैं, आप पूजा कर रहे हैं, आप इनवाइट कर रहे हैं उनको प्रणाम करके, घरों में घुस रहे हैं, महिलाओं बच्चियों में आ रहे हैं, दुष्टता फैला रहे हैं। क्या कारण है कि आपके पूजा पाठ जितना आप करते हो, जितना जप तप अनुष्ठान करते हो, उल्टा क्यों हो जाता है? ये दुष्ट बैठे। अब यहाँ आते, यहाँ क्यों अच्छे हो जाते? इसलिए दरबार है, पूर्ण गुरु बैठे, गंदगी आ नहीं सकते। अब बेटा साइंस है पूरी, मंदिरों में जब प्राण प्रतिष्ठा होती उसी समय गड़बड़ी हो जाती है। जैसे पति पत्नी में एक प्राण प्रतिष्ठा होती है अगले जीवन की, एक शरीर की, वो भी एक प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा ही है। प्राणों की जीवित शरीर है, प्राण हैं भी, उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, दोनों में आदान प्रदान मूलाधार चक्र के फलस्वरूप होती है, सक्रियता के कारण एक स्थूल शरीर आता है। ऐसे ही पत्थर में भी प्राण प्रतिष्ठा होती है प्राणों की। लेकिन किसके प्राण लाए जाएं उसमें? अगर मान लीजिए आपने हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो अब सारे संस्कार और सारे जो वैदिक नियम है वो सब पालन किए गए, और ये हुआ। अब हनुमान जी तो एक शक्ति है, वो तो फैली हुई सृष्टि में, एक जगह तो आ नहीं सकते, और एक जगह होंगे तो दूसरी जगह नहीं होंगे, दूसरी जगह होंगे तो तीसरी जगह नहीं होंगे, तो वो तो एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है हनुमान जी। हनुमान जी एक शक्ति है, एक एनर्जी है, फैली हुई पूरे सृष्टि में। तो अब क्या होगा कि एक वहाँ पर ऐसी एक जीवन एक आएंगे तो लाखों जीवन वहाँ पे हनुमान जी जैसे चरित्र के, जैसा चरित्र जिया होगा हनुमान जी जैसा, वो एक जीवन आते हैं कि ठीक है मैं इस स्थान की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ, ठीक है मैं यहाँ बैठ करके, मनुष्य आएंगे उनको हम दृष्टि देंगे, रास्ता दिखाएंगे, मदद करेंगे। तो वहाँ पर एक जीवन अपने को रहना स्वीकार करता है। ठीक से अगर प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो एक ही जीवन प्रतिष्ठित होगा। जैसे पति पत्नी के संसर्ग से 4 लाख से एवं स्पर्म काउंट्स निकलते हैं पुरुष को, लेकिन एक ही प्रवेश कर पाता है गर्भाशय में, एक, बाकी सब नष्ट माने वापसी, जहाँ से आए वापस। ठीक ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा में होता है, आते लाखों लोग हैं, प्रतिष्ठित एक हो पाता है जो ताकतवर होता है। ठीक है, ये भी आपने खूब पढ़ा होगा, खूब जम के, कि देवी देवताओं और दैत्यों के युद्ध में कौन जीतता है? दैत्य जीतते हैं हर बार, देवता तो तब जीतते हैं जब ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े होते हैं, अन्यथा तो एक युद्ध नहीं जहाँ जीत गए हों ये देवताओं से। देवता है बताइए कहीं? भागते हैं। ठीक, क्या चाहिए? अयासी राजसी यही सब चलता है उनके मन में। जाओ उनको पूजोगे तो वही मिलेगा आपको। आलस क्या बोले, इसके लिए क्या बोल सकते हैं? ठीक है ना। अब बहुत कथा अंदर की खराब है जो हम आपको बता नहीं सकते यहाँ, इसीलिए पकड़ पकड़ पिटाई करते हैं अच्छे अच्छे ला के। अब आगे क्या हुआ सुन लो, 4 लाइन रह गई। अब क्या हुआ कि हमने आपको बताया कि देवताओं से ज़्यादा दैत्य ज़्यादा ताकतवर है। जहाँ पर ये सब हो रहा होता है, प्रतिष्ठा हो रही होती है, दैत्य भी आते हैं। आप जब भागवत कथा होती है तो देव पुरुष भी आते हैं और दैत्य भी आते हैं। दोनों, एक काला झंडा लगता है देखा होगा, और एक लाल झंडा लगाया जाता है, छोटा सा लगाते हैं ना, दैत्यों के लिए, असुरों के लिए, और एक देवताओं के लिए। क्योंकि दोनों हैं तो कश्यप की संतान है, दोनों ही आएंगे। अब यहाँ पे दैत्य ताकतवर आ गया तो उसने 4 लात मारी एक को, जिसका वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, और खुद बैठ गया दैत्य। अब आपको तो दिख नहीं रहा है किसकी प्रतिष्ठा हो गई, अब दैत्य की प्रतिष्ठा हो गई, बन गया मूर्ति से। अब करो दैत्य की पूजा, मूर्ति हनुमान जी की, करो पूजा दैत्य की। यहाँ पे आधा आदि वाले